जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं घर में सब, बताते रहा करिए, बहुत अच्छा लगता है। जीवन की गतिविधियां जिस तरीके से चल रही हैं, हर इंसान कहीं ना कहीं पैसों को लेकर तंग हो रहा है। चलते हुए व्यापार अचानक से बंद हो गए हैं। एक उम्मीद, एक आस में इंसान जीने लगा है कि अब कुछ ठीक होगा, शायद वक्त पलटेगा और कुछ नया हो जाएगा। कुछ लोगों के ऊपर इस पीरियड में बहुत ज़्यादा ऋण भी चढ़ गया है। आज मैं आपको ऋण मुक्ति के कुछ अचूक उपाय बताने आई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। ऋण होना, इसका सबसे बड़ा कारण होता है आपकी कुंडली के छठे भाव का किसी ना किसी तरीके से पीड़ा में आ जाना। आपका छठे भाव का मालिक अगर कहीं ना कहीं पीड़ा में होगा या किसी और ग्रह के साथ संबंध बनाकर आपको दुष्परिणाम दे रहा होगा, तो आप कर्जे में जरूर आ जाएंगे। जीवन के अंदर कर्जा होना एक आम बात है। हम हाउस लोन लेते हैं, गाड़ी को खरीदते हैं तो लोन लेते हैं। लोन लेना बुरा नहीं है, पर वो लोन चुक जाए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए कई लोग सिर्फ छठे घर को देखते हैं, लेकिन मैं दूसरा, छठा और 11वां घर और उसके साथ 12वें घर का क्या संबंध है, इस बारे में विचार करती हूँ। इन चारों घर के जो आपकी कुंडली में बैठे हुए नक्षत्र हैं, उनका आपस में क्या संबंध है, इस पर मैं विचार करती हूँ। तो चलिए जी, आज हम इन्हीं सब चीज़ों को चर्चा करके आपसे कुछ नया बताने चले आए हैं। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखूं तो छठे घर का मालिक बुध होता है। और अगर मैं इसे बहुत नॉर्मल तरीके से बात करूं तो कर्जा मुक्ति के लिए हम दो देवताओं को सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से पूजते हैं, एक हनुमान जी और एक गणेश जी। आज इन दोनों के आशीर्वाद से मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जो आपने 4 हफ्ते लगातार कर लिया तो आप ऋण से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। करना क्या है बताती हूँ आपको। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना है, लेकिन साथ में आपको एक और क्रिया करनी है। सोमवार की रात को आपको हरी मूंग की दाल को भिगो लेना है और वो भीगी हुई दाल आपको सिंदूर के साथ मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में हरे कपड़े में बांधकर छोड़ आनी है। ये आपने कर लिया मंगलवार का काम। इसको टू बी कंटिन्यूड आपको बुधवार को करना है, लेकिन यहाँ क्या करेंगे आप, कुछ थोड़ा अलग। आपको एक हरे कपड़े के अंदर फिटकरी और सिंदूर बांध लेना है। हरे कपड़े के अंदर फिटकरी का टुकड़ा और सिंदूर बांधने के बाद आपको इसको गणेश जी के मंदिर में छोड़ आना है। ये क्रिया लगातार आपको 4 हफ्ते करनी है। आपके ऊपर ऋण कितना भी हो, कैसा भी हो, उससे निकलने का रास्ता आपको 101% मिल जाएगा। अगर आप शिवजी के ऊपर मूंग की दाल सोमवार के दिन चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से भी आप कर्ज मुक्त होते हैं। शनि देव का पूजन करने से और तेल का दान करने से भी ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। अगर आप रेगुलर रूप से अपनी इनकम का एक भाग अगर आप धर्म के नाम पर या किसी की सेवा के नाम पर निकालते हैं तो इससे भी आपको ऋण से मुक्ति मिलती है। गाय को हरा चारा खिलाने से भी ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, रिश्तों में मजबूती बना के रखिए, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी। ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।